आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। वर्तमान में हाल ही में 18वीं लोकसभा आम चुनाव संपन्न हुए हैं और इस चुनाव से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत 18वीं लोकसभा आम चुनाव से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और चूँकि हाल में ये महत्वपूर्ण घटना है इसलिए इससे संबंधित स्टैटिक जीके में भी प्रश्न काफ़ी बनने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं लोकसभा आम चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 स्पेशल। लोकसभा आम चुनाव 2024 अधिसूचना जारी करने की तिथि 16 मार्च 2024 हुई है। अधिसूचना जारी की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो बातें देखना महत्वपूर्ण है कि लोकसभा आम चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और राष्ट्रपति जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी कर देते हैं वैसे ही निर्वाचन आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा कर देता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है। पिछले बार आप देख सकते हैं बीपीएससी के कई एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जैसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे और उसी वर्ष 2020 में 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव का प्रेस रिलीज निर्वाचन आयोग ने किस तारीख को जारी किया था, प्रेस नोट। तो इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अधिसूचना जारी करने की तिथि 16 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 को ही भारत का निर्वाचन आयोग ने प्रेस रिलीज जारी किया था, यानी मतदान की तिथियों की घोषणा की थी। इस तरीके से आप काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं तो इसे ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। उसका सबसे पहला स्टेप होता है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना से होता है। यानी भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत जैसे ही निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल यथास्थिति, राष्ट्रपति कहने का मतलब जब लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो तो राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी करते हैं और विधानसभा या विधान परिषद की चुनाव होने वाले हों तो उसके लिए राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से नोट में देखिए यहाँ पे लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव जब होता है तो उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, जबकि विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव होता है तो इसकी अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा या फिर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा जारी की जाती है। इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। सेकेंड स्टेप वही बात है कि अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण यानी सेकेंड स्टेप कहा जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप हो गया राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करना और सेकेंड स्टेप हो गया अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की तिथियों की घोषणा करना। इस घोषणा में क्या रहता है? इस घोषणा में नामजदगी या नामांकन की तिथि रहती है कि नामांकन कब तक होगा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि रहती है, यानी नामांकन पत्रों की जांच कर लेनी है जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, और फिर नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। अब यहाँ पे देखिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आदर्श आचार संहिता। यानी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है, यानी जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा होती है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और यह कब तक रहती है? जब तक कि परिणाम नहीं आ जाता है या पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। तो फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, लोकसभा आम चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में अधिसूचना एवं तारीखों का ऐलान किया गया है 16 मार्च 2024 को और मतगणना का डेट रखा गया है 4 जून 2024 को। जब तिथियों का ऐलान किया गया था उस दिन बताया गया था कि पूरे भारत में लोकसभा आम चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होंगे और मतगणना होगी 4 जून 2024 को। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है 8 दिनों का, वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। इस तरीके से
अंतिम में नाम वापस लेने की डेट खत्म होने के बाद जो उम्मीदवार बचते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है और इस तरह से वो चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक पूछता है कि मतदान की शुरुआत से कितने घंटे पहले, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लिया सुबह में 19 तारीख को मान लिया जाए 19 अप्रैल को चुनाव है, उस दिन मतदान है, तो चुनाव प्रचार समाप्त होने से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अगर पूछता है कि चुनाव यानी मतदान की शुरुआत से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मतदान की समाप्ति से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो दो तरह से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मतदान शुरू होने से, मतदान शुरू होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 घंटा। कितना हो जाएगा? 36 घंटे। यानी कि मतदान शुरू होने, जैसे मान लीजिए कि 19 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान है, तो सुबह 7 बजे से 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और साइलेंस मोड में आ जाता है। कोई भी उम्मीदवार किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावे दो तरह से क्वेश्चन दूसरा तरह से कैसे पूछता है, अब पूछेगा कि मतदान समाप्त होने, यानी मतदान समाप्त होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर हो जाएगा कितने घंटे? 48 घंटे इसमें उत्तर हो जाएगा, 48 घंटे। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे आपको मतदान है, तो यहाँ शुरू हो रहा है 7 बजे, जबकि समाप्त हो रहा है शाम में 6 बजे। तो जब 7 बजे मतदान शुरू हो रहा है तो यहाँ से अगर जोड़ा जाएगा कितने घंटे पहले प्रचार बंद होगा, तो 36 घंटा हो जाएगा। क्योंकि 17 तारीख को शाम में प्रचार बंद हो जाता है, तो यहाँ पे 36 घंटे हुआ। और मतदान समाप्त होगा आपको 19 को शाम में 6 बजे, तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये 12 घंटा बढ़ जाता है और ये 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होता है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा उस समय ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, हड़बड़ा करके देखते नहीं हैं प्रश्न को सही ढंग से और वो गलत कर देते हैं। तो प्रश्न पढ़िएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चुनाव प्रचार के समाप्ति को लेकर के दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है कि मतदान शुरू होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है, और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मतदान समाप्त होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मतदान शुरू होने से 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।